Hello everyone, welcome to your BST class. We are studying about the financial management, जिसमें हम पहले काफी सारे पॉइंट्स देख चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। Working capital refers to that capital used for meeting current liabilities by cash payments in the normal course of business. In other words, working capital is required for raw materials, in stock of partially finished goods, in meeting day-to-day current expenses like salaries, wages, rent, taxes, insurance, etc. in cash. In business, the process involves repeatedly invested, recovered, and reinvested as long as the concern is functioning. It is often called circulating or revolving capital. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल फंड है जो बिजनेस जब करते हैं तो अपने रोजमर्रा में जो लाइबिलिटीज होती है या कैश पेमेंट्स करने होते हैं जो रोज के बिजनेस में जरूरत होती है उसे ही हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल बहुत सारे जगहों में हमें जरूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ स्टॉक में रखना है फिनिश्ड और अनफिनिश्ड गुड्स को, एंड रोजमर्रा में जो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं जैसे सैलरीज पे करना होता है, वेजेस देना होता है, टैक्सेस है, रेंट्स है, इंश्योरेंस है। इस तरह की चीजों को कैश में जहां पे किया जाता है तो वो बार बार इन्वेस्ट होते रहते हैं। इन सबको पे करने के लिए जिस अमाउंट को यूज किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये रिपीटेडली इन्वेस्ट होती है, फिर निकलती है, फिर री इन्वेस्ट होती है, इस तरह ये रोटेट होती रहती है। इसीलिए इसे कभी कभी सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल हर महीने आपको सैलरीज देने हैं, हर महीने द ऑर्गेनाइजेशन को वेजेस पे करने होते हैं, हर महीने रेंट पे करना होता है, तो इसके लिए कुछ अमाउंट को उन्हें वर्किंग कैपिटल के नाम पे हमेशा रखना होता है। जब तक बिजनेस चलता रहता है ये वर्किंग कैपिटल निरंतर जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल या रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। The working capital is of two types, gross working capital and net working capital. वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक है एंड दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल है। अब हम देखते हैं ये दोनों क्या है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दिस रिफर्स टू current assets, namely cash, inventories, receivables, and prepaid expenses taken together. It is called the total working capital and can be converted into cash within operating cycle. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जहां रिसीवेबल्स होते हैं, कई बार बिल्स रिसीवेबल होते हैं, कई बार हम प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं उसको हम पहले ही पे कर चुके होते हैं। इन सब का जो टोटल होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिनको किसी भी वक्त जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है और वो ऑपरेटिंग है, वो रोटेशन में काम हो रहा है। जैसे कई बार जैसे बिल्स, टेलीफोन बिल्स है या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है जो हम पहले महीने आने वाले महीनों का ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही पे कर देता है। इसके बाद में कई बार दूसरी जगहों से बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जैसे बहुत से अमाउंट्स जो डिफरेंट अमाउंट्स क्रेडिट पे या जो सेल्स हुए हैं वो रिसीव करने होते हैं। कई जगह में काम पहले हो गया है, उनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो इस तरह से जो रिसीवेबल होते हैं ये सारे ऑपरेटिंग साइकिल में इन सबका जो टोटल है दैट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जितने भी तरह के प्रीपेड एक्सपेंसेस है या इन्वेंटरीज है या रिसीवेबल्स है, इन सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो जितना अमाउंट होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हम देखते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। दिस refers to difference between current assets and current liabilities and refers to the claims of outsiders which are matured in operating cycle and include creditors, bills payable, outstanding expenses, bank overdrafts, etc. It can be positive or negative. Net working capital क्या है? Current assets and current liabilities, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस वो अमाउंट को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कई बार क्लेम्स जो आउटसाइडर्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन से क्लेम करने वाले हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन बाहर से क्लेम करने वाले हैं इन अमाउंट्स को, एंड कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं जो मैच्योर होने वाले हैं, एंड क्रेडिटर्स बिल जो पेएबल है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट में
सामान खरीद के ले आती है एंड उसके बाद में उसकी पेमेंट होती है। तो क्रेडिटर्स की जो बिल्स पेएबल है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बचे हुए हैं, दूसरे जो हम ऑर्गेनाइजेशन से जो मनी सामान खरीद के ले गए हैं एंड इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो बिल्स पेएबल अभी आने भी बाकी है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अभी पे नहीं किए गए हैं। इसी तरह से कई बार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट लेती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में उनके अकाउंट में उतना मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चेक्स जो है वो कैश होते जा रहे हैं। कुछ हद तक उनके एक लिमिट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में की अपनी एक लिमिट होती है, उसी के अकॉर्डिंगली ओवरड्राफ्ट भी बैंक प्रोवाइड करती है। तो इन सब का जो डिफरेंस होगा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को जो डिफरेंस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी होगा कि करंट एसेट्स अधिक है, लाइबिलिटीज कम है, कभी लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी और करंट एसेट्स जो है वो कम होंगे। लेकिन ये चूंकि रोटेशन में रहता है, तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दिस में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है? In the absence of sufficient working capital, fixed assets cannot be properly utilized. The following are the advantages. अगर sufficient जितनी requirement है उतनी अगर organization के पास में working capital नहीं है, तो fixed assets जो है उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए working capital का होना बहुत जरूरी है। अब इसके फायदे क्या है, ये अब हम देखते हैं। It maintains the solvency of the business concern. बिजनेस सॉल्वेंट है, सही तरह से चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ये सबसे पहला है। देन इट मेंटेन्स द क्रेडिट बाय प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। उसके बाद में अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो रॉ मटेरियल जो लेके आते हैं क्रेडिट पे, उसको सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर वर्किंग कैपिटल है तो क्रेडिट में जो रॉ मटेरियल लेके आया गया है उसे सही टाइम पर उसका पेमेंट किया जा सकता है। देन इट अट्रैक्ट्स कैश डिस्काउंट, कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजेस द बिजनेस अर्निंग्स। अगर कई जगहों में कैश पेमेंट हो रहा है तो वहां कैश डिस्काउंट मिलता है, जो बिजनेस के लिए फायदा होता है। तो कभी कभी कैश पेमेंट ऑन डाउन पेमेंट कैश पेमेंट कर देना बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है एंड इसके लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन इट अट्रैक्ट्स द विलिंगनेस ऑफ बैंक टू सैंक्शन सीजनल लोन्स। उसके बाद में छोटे छोटे लोन्स पे करने के लिए बैंक्स जो है छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहती है, जिसके पास में वर्किंग कैपिटल अधिक होता है। क्योंकि एनी टाइम वो सीजन 3 महीने के लिए, अगर 6 महीने के लिए कुछ लोन्स चाहिए तो बैंक इजीली देती है, बिकॉज दे आर हैविंग द वर्किंग कैपिटल एंड दे कैन इजीली रीपे द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लोन्स। देन इट हेल्प्स टू raise funds for future operations or requirements. एंड कई बार वर्किंग कैपिटल अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो भविष्य के लिए फंड्स रेज करने में वो आसानी होती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भविष्य में फंड्स रेज करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जहां वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। देन इट इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द कंसर्न। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होता है उसका गुडविल भी बढ़ जाता है। देन इट enables the proprietor to conduct business efficiently. एंड जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का जो ओनर है, उसको सही तरीके से और बहुत अच्छे से बिजनेस को रन करने में आसानी होती है, बहुत फायदा होता है वर्किंग कैपिटल की वजह से। देन इट इंक्रीजेस द मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर है, दोनों का ही कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहता है, उनका मोरल इंक्रीज रहता है, क्योंकि दे आर हैविंग सफिशिएंट वर्क कैपिटल टू फेस द रेगुलर expenses of the organization. It adequate working capital provides additional fund to safeguard business in emergency. जितना sufficient working capital जिस organizations के पास होता है, business में अगर कभी emergency आती है तो उसके लिए additional fund के तौर पर भी काम करता है। Adequate working capital ensures the regular payment of dividends, profits needed to be retained in the business.
अगर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होता है तो रेगुलर पेमेंट जो डिविडेंड प्रॉफिट्स में से जो डिविडेंड्स पे करने होते हैं उसको पे करने के बाद में जो अमाउंट्स है, कई बार वो डिविडेंड्स के प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस में ही लोग इन्वेस्ट करके रखने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज दैट कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, जिनमें पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग बिजनेस, प्रोडक्शन बिजनेस requires more working capital. Certain manufacturing plants may not require much working capital and labor intensive plants require more investment in working capitals. वर्किंग कैपिटल जो है प्रोडक्शन बिजनेस में अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जहां अधिक प्लांट्स मशीनरी भी लगी रहती है एंड लेबर इंटेंसिव में लेबर इंटेंसिव जो होती है वहां पे भी वर्किंग कैपिटल की अधिक रिक्वायरमेंट होती है. जो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं वहां उतनी अधिक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां रॉ मटेरियल भी लेना पड़ता है, जो लेबर इंटेंसिव है तो लेबर्स को पेमेंट करना पड़ता है. इन सब के लिए प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं या इंडस्ट्रीज जो होती है वहां वर्किंग कैपिटल की अधिक रिक्वायरमेंट होती है. सो फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस है. देन सेकेंड इज क्रेडिट पॉलिसीज. Goods are usually sold on credit basis and period of credit allowed definitely affect the working capital. The period of credit shall be as per industry norms. The terms of credit also allows discount and liberal policies to be followed and company requires more working capital. गुड्स जो अधिकतर क्रेडिट में सेल हो गए हैं एंड उसका जो क्रेडिट का अलॉटेड टाइम है वो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है. जितने टाइम के अंदर में क्रेडिट को मिल जाना चाहिए उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर डिस्काउंट मिलना है तो वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए हर कंपनी में जो कंपनीज क्रेडिट पे काम करती है टाइमली क्रेडिट को पे करने से डिस्काउंट्स भी मिलते हैं जिससे कंपनी को फायदा हो सके. इस तरह की चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ही जरूरी है. देन सीजनल फैक्टर्स. There are number of industries depend on seasonal raw materials like sugarcane, etc. Some goods are sold in particular season like textile, woolen, coolers, etc. In both the cases, requirement of working capital is more. In first case to store raw material and in second case to storage of finished goods. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बिकते हैं. जिस तरह से शुगर केन है वो उस सीजन में ही होता है, उसको खरीद के स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि कंटिन्यूअसली बिजनेस रन कर सके. इसी तरह वुलन गारमेंट्स है या कूलर्स है, एसीज है, हीटर्स है, ये सारे जो है एक पर्टिकुलर सीजन में ही बिकते हैं, लेकिन पूरे साल में इनको बना करके उस सीजन के डिमांड के अनुसार कंप्लीट करके स्टॉक में रखना पड़ता है. तो इस तरह के स्टॉक पे रखने के लिए सीजन में जब मिल रहा है तो उसे खरीद के स्टॉक में रखने के लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इंडस्ट्रीज जो सीजनल मटेरियल बनाते हैं उनके लिए भी वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है. Then the next stage, price level changes. These have an important bearing on working capital if there is a price rise in raw material and labor requires more working capital. कभी कभी क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइसेस में हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है. तो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बढ़ने के पहले रॉ मटेरियल को खरीद के स्टोर किया जाता है ताकि जब प्राइसेस बढ़ जाए तो उसको खरीदना ना पड़े. इस तरह से अगर पहले से स्टोरिंग करनी है रॉ मटेरियल की तब भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरह और भी फैक्टर्स है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं. इसके बाद में अगले वीडियो में हम इसके आगे के फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है ये पढ़ते हैं. थैंक यू गर्ल्स.